नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपडेट न्यूज में। तो 22,000 सीट को जुड़वाने के लिए लीगल टीम के जो सदस्य हैं आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने पहुंच गए हैं। ये देखिए अपने ज्ञापन फाइल को लेकर के, और टीम के सभी साथी इस समय मौजूद हैं जहां पे कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का। उसके बाहर जल्द ही इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि विधायक जी के माध्यम से और अन्य माध्यम से इनकी मुलाकात के लिए जो समय दिया गया है उसके अनुसार सिधौली में माननीय सीएम जी को 22,000 रिक्त पदों के संदर्भ में ज्ञापन देने हेतु आज हमारी टीम के सभी दोस्त पहुंचे हैं। तो यहाँ पर देखिए जल्द ही इन लोगों की मुलाकात होगी। फिलहाल जो भी अपडेट होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और पीजीटी की बात करें तो जो रिजल्ट बचे हुए हैं पीजीटी के, संभवतः उम्मीद है कि आज या कल में ये सारी रिजल्ट आ जाएंगे, जबकि 68,500 भर्ती के पूर्ण मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति व विद्यालय आवंटन 5 अक्टूबर को संपन्न होगा। ये पूरी नोटिफिकेशन प्रताप सिंह बघेल सर, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी कर दिया गया है। ये वायरल पश्चिम बंगाल की वीडियो है जिसमें सुंदरवन की बताई जा रही है। जब जल भराव की स्थिति में भी आशा वर्कर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने पहुंच गई। सोशल मीडिया पर लोग स्वास्थ्यकर्ताओं के समर्पण की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर योगीराज ने इस फोटो को ट्विटर पर शेयर किया। यहाँ पर देखिए कि बाढ़ से पूरा भरा हुआ है पानी सुंदरवन के आसपास, लेकिन यहाँ पे आशा कार्यकर्ता अपने कार्य के प्रति ईमानदारी दर्शाती हुई और भरी बारिश में भी पहुंचकर बच्चों को पोलियो पिलाती हुई। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का अधिकारियों के साथ लगातार जो है बातचीत जारी है नई शिक्षक भर्ती और टेट को लेकर के, क्योंकि टेट के एग्ज़ाम की जो डेट है उसी दिन असिस्टेंट प्रोफेसर के एक डेट है 28 को, वो लग चुका है। तो अब इस पर टेट की भी डेट जारी हो चुकी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी 28 तारीख को ही डेट है। तो कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उसी दिन टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों हैं, जबकि बातचीत में भी ये नहीं तय किया गया कि डेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। शिक्षक से संबंधित समस्याओं को लेकर के शिक्षक नेता माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री से मिलने जो पहुंचे हैं वहां पे देखिए बाहर खड़े हैं, अभी इनके सदस्य अपनी फाइल के साथ मौजूद हैं। करें अगर अपडेट की तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए केंद्र ने खत्म कर दी है पीएचडी की शर्त। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता शर्त को समाप्त कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को बताया कि इस मामले में मंत्रालय के पास संबंधित पक्षों की तरफ से लगातार गहरी चिंता प्रकट की जा रही थी, जिसे देखते हुए मंत्रालय ने यह निर्णय लिया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पीएचडी की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। दिवाली तक शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने तक केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े हुए सभी शिक्षकों के कुल करीब 10,000 पद भरे जाएंगे। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी शिक्षकों के पद शामिल हैं। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर ओबीसी और एससी के पद विश्वविद्यालय में खाली है। करेगा नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो कि पेपर लगा है 17 तारीख को। तो ये 50% उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती मामले की जो कट ऑफ रखी गई थी, जो वार्ता रखी गई थी स्नातक की, उस पर देखिए क्या फैसला हो रहा है। 50% उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती मामले की 27 की सुनवाई का आदेश आ चुका है। साफ बोला है जज सामने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, नीरज कुमार के आदेश की अवहेलना की गई है। ये जो 27 तारीख को फैसला सुनाया गया था, आज तो 30 है, अब इसकी जल्द ही सुनवाई लगी है। यहाँ पर देखिए ये कोर्ट नंबर है इसमें, और फिलहाल डेट क्या है इसका, 30/9/2021। ये यहाँ पर आज की डेट की है। और टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान व कला के परिणाम में होगा संशोधन। आवेदन में तमाम विद्यार्थियों ने पीएचडी उपाधि धारक होने का किया था दावा। अब चयन बोर्ड के परिणाम संशोधित करने से प्रभावित होगी मेरिट, यानी कई होंगे अंदर, काफ़ी होंगे बाहर। तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 का जो सामाजिक विज्ञान और कला का परिणाम संशोधित होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कई लोगों ने पीएचडी कंप्लीट ना करते हुए पीएचडी का जो है उपाधि वेटेज उसको ले लिया था। तो 10 अंक की वजह से काफ़ी उलटफेर होगा। लेकिन अब चयन बोर्ड को पत्र लिखकर पीएचडी डिग्री को उपलब्ध न होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जारी परिणाम में प्राप्त भारांक का लाभ नए परिणाम में नहीं मिलेगा। इससे पूरी मेरिट प्रभावित होगी। कुछ नए अभ्यर्थियों के चयन का भी रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि चयन बोर्ड परिणाम जारी होने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं कर रहा था। अभ्यर्थी लंबे समय से विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे थे। चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान कला का परिणाम जो है जुलाई 2021 में घोषित किया था, लेकिन जुलाई छोड़िए
अगस्त सितंबर भी बीत गए। अब परिणाम जारी होने के बाद चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित नहीं किया गया था, यही कारण था। तो 31 अक्टूबर के बाद ही अब इनका संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। फिलहाल 22,000 शिक्षक भर्ती की जो खाली सीटें हैं उसको जोड़ने के लिए लगातार 3 महीने से अधिक समय से धरना जारी है। यहाँ पर रात में भी अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। ये आपको दिखा देते हैं SCRT लखनऊ की फाइल पिक। और अपडेट न्यूज़ की बात करें तो BTC का पेपर खराब होने पर युवती आत्महत्या करने जंक्शन पहुंच गई थी। मौके पर GRP की टीम गश्त कर रही थी, तभी उसने प्लेटफॉर्म के पश्चिमी छोर पर एक युवती को ट्रेन के आगे कूदने की फिराक में खड़ा देखा। ट्रेन आती देखकर GRP की टीम ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में बताया मंगलवार को उसका BTC का पेपर खराब हो गया, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए जंक्शन पे पहुंची थी। GRP में थाने ला करके काफी देर तक युवती को समझा, फिर उसके परिजन को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। मैनपुरी में DLED का प्रश्न पत्र लीक, 4 पकड़े गए, जबकि सीटों से 4 गुना ज़्यादा आवेदन। हाई रहेगी मेरिट की। स्नातक प्रवेश विलंब शुल्क के साथ 30 अक्टूबर तक पूरी जमा कर सकते हैं। और PM पोषण योजना स्कूलों में त्योहारों पर भी मिलेंगे पकवान। कुपोषण पर होगा सरकार का वार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा पोषण को जन अभियान बनाएंगे। CBSE के 1 करोड़ विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के लिए लाएंगे अलग टिफिन। तो अच्छी पहल यह है कि CBSE के 1 करोड़ विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के लिए लाएंगे अलग टिफिन। CBSE ने अपने 1 करोड़ विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ जोड़ेगा। इससे CBSE स्कूलों के बच्चों के तय शेड्यूल के आधार पर घर से 2 टिफिन लाएंगे। CBSE स्कूल आसपास के सरकारी स्कूल में जाकर के बच्चों को साथ लंच कराएंगे। इससे CBSE और सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। परीक्षा से पहले वायरल हुआ DLED के प्रश्न पत्र, डायट प्राचार्य से मांगी गई रिपोर्ट। DM बोले सूचना भ्रामक। प्रारंभिक जांच में वायरल पेपर और परीक्षा में बैठे पेपर भिन्न। 1,000 में मिली थी उत्तर कुंजी और 2-2 हज़ार रुपये में बेचा था DLED का पेपर। बदायूं का शिक्षक गिरफ्तार, छात्र छात्राओं की बातचीत ने भी फोड़ा छात्र गैंग का बंडा। तो ऑनलाइन काम करता था पूरा गैंग, व्हाट्सएप कॉल पर ही करते थे बातचीत। मथुरा पर भी लीक कराया था पेपर, पुलिस ने छानबीन की। तो प्रयागराज के साथियों ने परीक्षा से घंटा भर पहले व्हाट्सएप पर भेजा था पेपर। बदायूं के उसाओं में निजी स्कूल में पढ़ाने के साथ कोचिंग भी चलाता है आरोपी। गिरफ्तार सहनूर ने बताया कि उजाने में रहते हुए एक छात्रा गणित के पेपर में 3 बार फेल हो चुकी थी। इस बार भी वह फेल हो जाती तो कोर्स छूट जाता। उसने बताया कि सैफुल के जरिए उससे मदद मांगी तो उसने प्रयागराज के अपने परिचित आलोक और प्रदीप का नंबर दे दिया। आलोक और प्रदीप ने ही छात्रा को व्हाट्सएप पर पेपर भेजा, जिसके बदले छात्रा को 2,000 रुपये देने थे। सहनूर ने बताया कि वो अपनी बहन को दवा दिलाने आया था, दवा दिलाकर उसके साथ रोडवेज पहुंचा। इस बीच छात्रा ने फ़ोन कर उसे पैसे लेने के लिए बुला लिया। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये रकम उसे और आलोक प्रदीप के अकाउंट में भेजना था। वहीं पेपर खरीदने वाले छात्रों को पुलिस ने छोड़ दिया। तो सहनूर का कहना है कि पुलिस ने 3-4 छात्रों को भी पकड़ा था जिनके व्हाट्सएप पर DLED का पेपर था। पुलिस ने उन सभी को पकड़कर थाने लाए, लेकिन साठगांठ करके छोड़ दिए गए। उसने बताया कि वह प्रयागराज के आलोक से कभी नहीं मिला, उसने उसका संपर्क फेसबुक पर ही हुआ था। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जनवरी में मांगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। TT के बाद विज्ञापन कराना चाहता है भर्ती पूरी। तो बेसिक शिक्षा में शिक्षक की कमी पूरी करने के लिए रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हुई। रिक्त पदों का आकलन करने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति जल्दी छात्र शिक्षक के अनुपात के मुताबिक जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट कराकर दिसंबर में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में टेट के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पास कर चुके प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर जनवरी में ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराए जाने की मांग की है, ताकि आगामी चुनाव में प्रक्रिया में भर्ती न फंसने पाए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि टेट से पहले ही विज्ञापन निकाला जाए, जबकि कुछ चाहते हैं टेट के बाद विज्ञापन निकाला जाए। स्वच्छता की आड़ में सूचना से वंचित है प्रतियोगी। और सोहदे के डर से छात्रा ने स्कूल जाना किया बंद। छेड़खानी करने लगे थे सोहदे। परिजनों को दी जानकारी तो घर वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन दूसरे दिन जब पीड़िता स्कूल जाने लगी तो आरोपित 5 साथियों ने उसके पास पहुंचा, धमकाते स्कूल न आने को कहा। इंटर में पढ़ने वाली छात्रा, पुलिस ने भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की। और TGT 2016 के परिणाम में होगा अब संशोधन। इसे 5 मिनट में ही परखेंगे भावी शिक्षक की योग्यता। आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में PGT प्रवक्ता 2020 की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर से पहले भर्ती पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक दिन में रिकॉर्ड अभ्यर्थियों को बुलाने की तैयारी की है। एक इंटरव्यू बोर्ड को प्रतिदिन 100 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। वर्तमान में 5 सदस्य होने के कारण 5 बोर्ड गठित होगा, लिहाजा एक दिन में 500 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, जबकि इससे पहले एक दिन में एक बोर्ड औसतन 40 से 50 अधिकतम 60 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेता रहा है।
ऐसे में साक्षात्कार की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। इंटरव्यू सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 या अधिकतम 6 तक चलता है। बीच में 30 मिनट का लंच ब्रेक होता है। यदि 9 से 6 बजे तक की टाइमिंग मान भी ले तो 100 व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने के लिए एक बोर्ड को कुल 8 घंटा 30 मिनट मिलेंगे, यानी 510 मिनट का समय मिलेगा। यानी प्रत्येक भावी शिक्षकों की योग्यता परखने के लिए इंटरव्यू बोर्ड को औसतन 5 मिनट का समय मिलेगा। हालांकि चयन बोर्ड का कहना है कि जब तक साक्षात्कार पूरा नहीं होता तब तक साक्षात्कार लिए जाएंगे, भले ही रात के 9 या 10 बज जाएं। चयन बोर्ड की स्थापना के करीब 4 दशक में शायद ही कभी ऐसा एक दिन में इतने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया है। तो ऐतिहासिक है ये कि चयन बोर्ड अपनी स्थापना के बाद रिकॉर्ड बनाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेगा। अगर बात करें हम उच्चतर में तो न्यूनतम 20 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मामला अब समझते हैं शिक्षक भर्ती के जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती का मामला। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिकॉर्ड संख्या में जो साक्षात्कार लेगा 5 अक्टूबर से। अगर उच्चतर की बात करें तो 20 मिनट, जबकि अब इसमें 5 ही मिनट मिलेगा। किसी भी भर्ती संस्था के नियमावली में इस बात का जिक्र नहीं है कि साक्षात्कार कितनी देर तक लिया जाना चाहिए। हालांकि इंटरव्यू बोर्ड अभ्यर्थी की योग्यता परखने के लिए पर्याप्त समय लेता है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का इंटरव्यू बोर्ड आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी से कम 20 मिनट साक्षात्कार लेता है। एक दिन में बोर्ड को औसतन से 20 और अधिकतम से 25 अभ्यर्थी अलॉट किए जाते हैं। और पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा EWS आरक्षण। और नवोदय में इकट्ठा सामान 5 डिब्बों में भो गांव लाया गया। तो नवोदय की छात्रा की मौत की जांच के बीच SIT टीम ने मंगलवार को देर रात नवोदय जाकर विभिन्न पहलुओं पर जांच की। रात में ही SIT ने जांच से जुड़े तथ्यों को संकलित किया। मामला क्या है कि 16 सितंबर 2019 को नवोदय स्कूल भोगांव में कक्षा 11 की छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। तो यहाँ कोतवाली में अपराध संख्या में जो दर्ज है उसके तहत जाँच में देरी के बाद कोर्ट ने अब फिर से 6 सदस्यीय टीम गठित कर दिया। और कापियों के मूल्यांकन में मिल रही है गड़बड़ियाँ। छात्रों की 2 हॉस्टल में हुआ अस्थायी आवंटन। वहीं प्राथमिक विद्यालय की चहरदीवारी ढहने से दबकर गई महिला की जान। आक्रोशित शिक्षकों ने हड़िया कोतवाली का किया घेराव। डाटा के भवन में बच्चों की फंसी ड्रेस। और मुख्यमंत्री ने सीतापुर में कहा नौकरियों के लिए पहले एक खानदान करता था वसूली। सीतापुर में बोले माननीय मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस सपा बसपा गरीबों का खाता खुलवाती तो बंद हो जाता इनका खाता। महिला लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास की चाबी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और शिक्षक 15 अक्टूबर तक लगवाएं वैक्सीन तभी जा पाएंगे स्कूल। PM पोषण योजना, अब नर्सरी से मिलेगा बच्चों को पौष्टिक भोजन। वहीं चयन बोर्ड से चयनित अध्यापक को प्रधानाचार्य पद पर तैनात करने का निर्णय लेने का निर्देश। ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद।